नमस्कार, मैं अनिश कुमार स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 2022 में कुल 48 शिफ्ट में एमटीएस का एग्जाम टीसीएस के द्वारा लिया गया था। देखिए दोस्तों, आज है वीडियो नंबर 14 और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11 जुलाई 2022 के द्वितीय पाली यानी सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए, उन 25 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार और अपने इस छोटे से यूट्यूब परिवार को बड़ा बनाने में योगदान दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अपने परम मित्रों के पास इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। तो पहला सवाल पूछा गया है, सोनल मानसिंह को 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह एक प्रशिक्षित नृत्यांगना है। देखिए दोस्तों, सोनल मानसिंह, आप लोग के लिए मैंने जीडी का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 में टॉपिक वाइज मैंने एमटीएस के लिए करा रखा है दोस्तों। जो जीडी 2023 के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, वहाँ देखिएगा आपको सोनल मानसिंह से 3 से 4 प्रश्न आपको हूबहू ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा। तो जो छात्र हमारे लगातार वीडियो देखते आ रहे हैं, पक्का इस प्रश्न का उत्तर उनको मालूम होगा पहले से ही। देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर तो हो जाएगा ओडिसी नृत्य से संबंधित है सोनल मानसिंह। 1987 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब आपको बिहू ऑप्शन में दिख रहा है, ऐसे थोड़े नाम छोड़ देंगे। ऑप्शन भी हम लोग डिस्कस करेंगे जहां जरूरत है वहां। देखिए, बिहू कहाँ का नृत्य है, याद रखिएगा, असम का है दोस्तों। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी मणिपुर का है। ये तो बहुत सिंपल है। आइए चलते हैं अब अगले सवाल के तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों ने को भीड़ को क्रोधित सांडों का सामना करना होता है? देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा जल्लीकट्टू। याद रखिएगा, जल्लीकट्टू खेल में एक भारतीय खेल है दोस्तों, और इसमें बहादुर युवकों की भीड़ को क्रोधित सांडों का सामना करना होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं अब अगले सवाल को। यहाँ भी हम लोग जल्लीकट्टू कहाँ का है दोस्तों खेल, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। बताइए, पता होना चाहिए कि नहीं? पता है? याद रखिएगा, तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का यह खेल है जल्लीकट्टू, जिसमें सांडों के बीच युवकों को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 के संस्थापकों में से एक थे? देखिए दोस्तों, 1884 में इसकी स्थापना की गया डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का, जिसमें जीजी अगरकर दोस्तों सदस्य थे संस्थापकों में। याद रखिएगा, सही उत्तर होगा जीजी अगरकर के द्वारा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किया गया 1884 में। आइए चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल अब आपके सामने, राज्यसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, जबकि लोकसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है और लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए दोस्तों, अगर राज्यसभा की बात किया जाए तो उसका सही उत्तर होगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, और लोकसभा की तरफ चला जाए तो इसकी अध्यक्षता सभापति के द्वारा किया जाता है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, राज्यसभा का अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है और लोकसभा की अध्यक्षता सभापति करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला सवाल अब आपके सामने, उधारकर्ताओं के पास मौजूद वह संपत्ति जैसे भूमि, भवन हो गया, वाहन हो गया, पशुधन, बैंकों में जमा राशि क्या कहलाता है, जिसका उपयोग वह ऋण चुकाए जाने तक ऋणदाता को गारंटी के रूप में देने के लिए करता है दोस्तों? तो उसको बोला जाता है संपार्श्विक। क्या बोला जाता है दोस्तों? संपार्श्विक उसको बोला जाता है। जब भी कोई उधारकर्ता उधार लेता है, किसी से लोन लेता है, तो कुछ ना कुछ उसको जो लोन देने वाला है, जो ऋणदाता है, उसके सामने कुछ ना कुछ कागज रखा जाता है, तभी वो आपको ऋण देता है। ठीक है, जैसे जमीन का कागज रख सकते हैं, बैंक का जमा राशि दिखा सकते हैं, अपनी वाहन रख सकते हैं, भवन रख सकते हैं, तब जाकर ऋणदाता जो है कुछ पैसा हमको ऋण के रूप में देता है, उधार के रूप में देता है। इस संपत्ति को क्या नाम दिया गया है? तो संपार्श्विक नाम दिया गया है। याद रखिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल के तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुवीय जानवर नहीं है?
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लीमर जो है ध्रुवीय जानवर नहीं है। वालरस की बात करें, रिंग्ड सील की बात किया जाए, कस्तूरी बैल की बात की जाए, ये ध्रुवीय जानवर है, याद रखिएगा। लीमर जो है ध्रुवीय जानवर में नहीं आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल के तरफ। अगला सवाल 7 नंबर आपके सामने आ गया है। देखिए दोस्तों, जनगणना के लिए मैंने टॉपिक करा रखा है, ठीक है, और जनगणना का केवल 28 प्रश्न मैंने कराया है, और वह 28 प्रश्न जो आपके जीडी के एग्जाम में पूछे गए 2023 में है। तो दोस्तों बिल्कुल ताज़ा ताज़ा प्रश्न है, उसको देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में बहुत मज़ा आने वाला है अगर उस टॉपिक को आप लोग देख लेते हैं तो। देखिए अगला सवाल है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर क्या है, अनुमानित दर में बताना है। तो दोस्तों 60 से 69% के बीच में आता है भारत की महिला साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगर एग्जैक्ट अगर आपके पेपर में पूछता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, 65.46% बिल्कुल एग्जैक्ट ये हो जाएगा महिला साक्षरता दर इंडिया में, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर पूछ लेता है सवाल तो कुछ भी पूछ सकता है। पूछ लिया कि भारत में सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य का है, तो बताइएगा बिहार का जो महिला है साक्षरता दर वो सबसे कम है, न्यूनतम है। अगर ज़्यादा आपसे पूछता है तो हो जाएगा केरल, हो जाएगा, याद रखिएगा। केरल की साक्षरता दर महिला में हो या पुरुष में हो, सब में अधिक है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए चलते हैं अब अगले सवाल के तरफ। अगला सवाल अब आपके सामने आ गया। 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। तो दोस्तों अपना प्यारा देश भारत में बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है, और ऐसे ही सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं अब अगले सवाल के तरफ। अगला सवाल 9 नंबर है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों बांसुरी वादक है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। एसएससी का दोस्तों मोस्ट फेवरेट प्रश्न है ये, वादक और उनके वाद्य यंत्र। तो दोस्तों इस टॉपिक को आप लोग बढ़िया से देख के चलिएगा, कमेंट में बताइएगा अगर आपको ज़रूरत है इस पे वीडियो, मैं ज़रूर वीडियो इसका टॉपिक बना के आप लोग के लिए दे दूंगा, ठीक है। उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों बांसुरी वादक है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा ऑप्शन की तरफ भी चलते हैं। तबला वादक का नाम आप लोग को कितना बार बता दिए हैं, क्या आप लोग को याद हो गया है? याद रखिएगा, अल्लाह रखा खान हो जाएंगे तबला वादक। जाकिर हुसैन भी तबला से ही संबंधित व्यक्ति हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सितार वादक की बात किया जाए दोस्तों तो हो जाएंगे पंडित रविशंकर। कौन? पंडित रविशंकर जो है दोस्तों सितार वादक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। अगला सवाल देखते हैं 10 का दम में कैसा सवाल आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है, भारतीय महिला पूछ रहा है, ठीक है। केवल महिला पूछता तो उत्तर आपका कुछ और हो जाता दोस्तों। अब आपके दिमाग में उत्तर भी आ गया होगा कि अगर महिला केवल रहता तो कौन इसका उत्तर होता। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला पूछे कांग्रेस का अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू। अच्छा, सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी आपको पता है? याद रखिएगा 1925 में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। और कहाँ यह अधिवेशन हुआ था? तो कानपुर में यह अधिवेशन हुआ था, ये भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आइए दोस्तों कुछ यहाँ डिटेल्स में बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्टी है दोस्तों। देश जब गुलाम था तब की यह पार्टी है, तो यहाँ से प्रश्न लगातार आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, आईएनसी की स्थापना की बात किया जाए तो 1885 में इसकी स्थापना की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। किसके द्वारा किया गया? एओ ह्यूम के द्वारा दोस्तों किया गया इसका स्थापना 1885 में। और कहाँ किया गया था? तो बॉम्बे में किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि पहली भारतीय महिला पूछ लिया अध्यक्ष, तो और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखिएगा एनी बेसेंट थी दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है, याद रखिएगा। कब बनी थी? तो 1917 में बनी थी। और कहाँ का अधिवेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन में, याद रखिएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ से। हाँ देखिए, अगर फर्स्ट अध्यक्ष की बात किया जाए तो WC बनर्जी हो जाएंगे। जब 85 में स्थापना हुआ था तब ये अध्यक्षता किया था, WC बनर्जी के द्वारा किया गया था INC की अध्यक्षता। सबसे कम उम्र भी सवाल पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन है अब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र में ये अध्यक्ष बने थे, अबुल कलाम आज़ाद। अब आइए चलते हैं दोस्तों अगले सवाल के तरफ। संसद का सत्र किससे शुरू होता है? तो दोस्तों संसद का जो सत्र होता है प्रश्नकाल से शुरू होता है। अब यहाँ से एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि प्रश्नकाल का समय अवधि क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, प्रश्नकाल 11 बजे से लेकर 12 बजे तक चलता है प्रश्नकाल। शून्यकाल अगर आपको ऑप्शन में कहीं दिख रहा है तो यहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग जानते हैं। देखिए, इसका समय होता है 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, शून्यकाल का समय। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न घूम फिर के पेपर में पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले कौन सा काल शुरू होता है आपको पता चल गया समय से। तो प्रश्न काल से शुरुआत होती है दोस्तों संसद का सत्र, और शून्यकाल इसके बाद आता है। 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में शून्यकाल का समय चलता है, याद रखिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल के तरफ। अगला सवाल अब आपके सामने आ गया। एक खगोलीय इकाई और एक पारसेक किसके मात्रक है दोस्तों? तो लंबाई के मात्रक है, याद रखिएगा। खगोलीय इकाई और पारसेक जो है लंबाई मापने का एक यंत्र है दोस्तों, यूनिट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लंबाई मापता है खगोलीय इकाई और पारसेक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक विस्तार की मंजूरी दी गई है? देखिए दोस्तों, सितंबर 2022 तक इसकी मंजूरी मिली थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए विस्तार किया गया था 2 सितंबर 2022 का, ये तो ऑप्शन में है 2, याद रखिएगा, सितंबर 2022 तक। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल के तरफ। अगला सवाल अब आपके सामने आ गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए दोस्तों, 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। अब आपसे प्रश्न पूछेगा जाएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली यानी नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल 15 नंबर दिलाएगा आपको सिलेक्शन। ठीक है, तो इसका उत्तर बताइए। 2022 के राज्य चुनाव के बाद पंजाब का मुख्यमंत्री कौन बना? तो भगवंत मान बन गए पंजाब का मुख्यमंत्री 2022 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब आपका एक काम है कि फटाफट गवर्नर बता दीजिए, कौन गवर्नर है अभी पंजाब राज्य का, आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है फटाफट। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से क्या बौद्ध स्तूपों की संरचना का हिस्सा नहीं है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा गोपुर हो जाएगा दोस्तों। गोपुर जो है बौद्ध स्तूप की संरचना का एक भी हिस्सा नहीं है। जबकि आपको छत्र दिख रहा है, अंड दिख रहा है, हर्मिका दिख रहा है, ये बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा है दोस्तों, छत्र, अंड और हर्मिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपके पेपर के लिए। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत की भूमि जो है सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है? तो दोस्तों श्रीलंका के साथ भूमि सीमा जो है भारत शेयर नहीं करता, साझा नहीं करता है। श्रीलंका के साथ बांग्लादेश के साथ करता है, म्यांमार के साथ करता है और चीन के साथ भी भारत का भूमि सीमा साझा करता है। आइए जानते हैं दोस्तों कौन कौन देश जो है भारत के साथ भूमि साझा करते हैं। याद रखिएगा, पाकिस्तान, चाइना भी याद रख लीजिए, और एक कौन बदमाश है, बांग्लादेश, यानी PCB।
यहाँ अगर आपको जाने का शौक़ है अंदर, तो बहुत कड़ी चेकिंग आपकी की जाएगी। आपकी पासपोर्ट की चेकिंग बहुत ज़बरदस्त रूप से की जाएगी अगर आप पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश जाना चाहते हैं तो, ठीक है। नेपाल, भूटान और म्यांमार, अगर ये 3 कंट्री में अगर आप जाना चाहते हैं तो आसानी से जा सकते हैं। इन तीनों के तुलना में यहाँ आप आसानी से नेपाल, भूटान और म्यांमार जा सकते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा 6 देश जो हैं भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल 18 नंबर, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी? सर सैयद अहमद खान दोस्तों मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया था, सर सैयद मोहम्मद खान अहमद खान, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुआ था, ये प्रश्न अगर आपसे पेपर में पूछ दे, फटाफट बताना है 1875 में, और कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में फटाफट बताना है और फटाफट नंबर लेना है, सिलेक्शन लेना है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल के तरफ। अगला सवाल नृत्य से जुड़ा हुआ, कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का है। बिल्कुल आसान सा सवाल। केरल की अगर बात किया जाए तो दोस्तों केरल का हो जाएगा कथकली, न जाने कितना बार मैंने बता दिया है, कथकली, ठीक है। कर्नाटक दिख रहा है, यक्षगान यहाँ रट लीजिए। तमिलनाडु भरतनाट्यम, ये भी आपको ध्यान में रखना है, तमिलनाडु का नृत्य है, ठीक है। आइए चलते हैं अब अगले सवाल के तरफ। अन्ना करेनिना के लेखक कौन है? तो दोस्तों अन्ना करेनिना जो बुक है इसके लेखक लियो टॉल्स्टॉय हैं। अन्ना करेनिना के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय, याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट बुक है और इम्पोर्टेंट लेखक भी हैं, दोनों महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका उत्तर आप लोग को पता होना चाहिए, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? देखिए दोस्तों क्रिकेट में आईपीएल को खेला जाता है, ठीक है, और इसकी शुरुआत 2008 में किया गया था। आईपीएल का शुरुआत 2008 में हुआ था। देखिए दोस्तों जब शुरुआत हुआ 2008 में तो राजस्थान रॉयल्स टीम ने यहाँ जीत हासिल की, फाइनल मुकाबला। 2021 की अगर बात किया जाए तो जीता है सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स। 2022 जो कि पिछला आईपीएल हुआ था दोस्तों, ये जीता था आपका कौन था नया टीम, हार्दिक पांड्या कप्तान, गुजरात जायंट्स। कौन था? गुजरात जायंट्स जीता था 2022 का आईपीएल का खिताब। अब 2023 का आयोजन बहुत जल्द शुरू होने वाला है। आप लोग भी खूब मज़ा लेते हैं आईपीएल में, थोड़ा सा मज़ा कम लेना है आईपीएल में और पढ़ाई में मज़ा ज़्यादा लेना है, क्योंकि इधर आपका 2 से 3 महीना में भर भर के एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि नेताजी लोग का इलेक्शन आने वाला है। तो नेताजी भरपूर कोशिश करेंगे कि आप छात्रों को खुश किया जाए, क्योंकि आप सभी का एज 18 साल से ऊपर है। आप लोग वोट करेंगे, जो आपको खुश करेगा उसको आप लोग वोट करेंगे। तो जिसकी सरकार होती है वो ज़्यादा वैकेंसी आपको चुनाव का समय देती है दोस्तों, क्योंकि छात्र अगर खुश है, युवा खुश रहेंगे तो वोटिंग ज़्यादा हो जाएगा उनके पक्ष में, ठीक है। तो तैयार हो जाइए आप लोग भी, आप लोग का भी चुनाव चल रहा है अभी, ठीक है। नेताओं का तो बाद में चलेगा, अभी आपका चल रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों 2022 में गुजरात जायंट्स जीता था आईपीएल का खिताब। और यहाँ से प्रश्न तो बहुत सारा पूछा जाता है, कितना बताएं हम छोटा सा वीडियो में। देखिए अगर सवाल पूछता है कि सबसे अधिक बार आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता है, तो बताइएगा एमआई मुंबई इंडियंस। कितने बार दोस्तों? तो 5 बार जीता है मुंबई इंडियंस। रोहित शर्मा इसके कप्तान हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगर पूछता है कि चेन्नई सुपर किंग्स यानी महेंद्र सिंह धोनी जो कप्तानी करते हैं इस टीम का, वो टीम कितने बार खिताब जीता है, तो याद रखिएगा 4 बार जीता है सीएसके ने। और 2 बार दोस्तों जीता है कलकत्ता नाइट राइडर्स, 2 बार इस खिताब को जीतने में सफलता प्राप्त किया है, ठीक है। और 2008 का जो पहला आईपीएल हुआ था उसमें राजस्थान रॉयल्स ने जीत हासिल किया था। ये सारे फैक्ट आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि आईपीएल अभी शुरू होने वाला है, तो यहाँ से प्रश्न तो जरूर पूछेगा एमटीएस, ठीक है। देखिए दोस्तों आईपीएल का आयोजन यह जो होने वाला है 16वां आयोजन होने वाला है, याद रखिएगा आईपीएल का 16वां आयोजन
इस बार 2023 में होगा, जो कि 31 मार्च से शुरू भी हो रहा है आपका आईपीएल का मुकाबला। ठीक है, आइए चलते हैं अब अगले सवाल के तरफ। अगला सवाल अब आपके सामने। 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली व आगरा पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों आप लोग के लिए तो यह प्रश्न बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, बताइए पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। 1526 में सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था, और उस युद्ध का नाम ही तो पूछा है, और क्या पूछ दिया है, तो पानीपत याद रखेंगे। ठीक है, पानीपत का युद्ध हुआ था, पहला युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर जीता और दिल्ली व आगरा पर कब्जा कर लिया बाबर ने। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल 23 नंबर है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। दोस्तों तो आत्मघाती थैली के बारे में अगर बात करें तो लयनकाय, ये नाम आप लोग बहुत कम सुने होंगे, लेकिन जैसे ही आपको ऑप्शन में दिखेगा लाइसोसोम तो आप लोग फटाफट इसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों लाइसोसोम जो है कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। लाइसोसोम को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल अब आपके सामने है। शिल्पग्राम में आयोजित किया जाने वाला भारत का इनमें से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और सुगम संगीत का 10 दिवसीय आयोजन होता है। तो दोस्तों ताज महोत्सव। अच्छा, ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, याद है? उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है ताज महोत्सव। थोड़ा सा ऑप्शन पे हम लोग बात करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, ऑप्शन देखते हैं। मामल्लपुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है मामल्लपुरम उत्सव। निशागंधी उत्सव आपको दिख रहा है महोत्सव, दोस्तों ये मनाया जाता है केरल में। कहाँ मनाया जाता है? केरल में निशागंधी महोत्सव मनाया जाता है। नाट्यांजलि उत्सव भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। नाट्यांजलि उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा 24 नंबर, और ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन में है अमीबा कुटपादो स्पीडोपेडिया की मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है। बिल्कुल आप बोलेंगे सही है। अगर 10th तक आपने साइंस पढ़ रखा है तो ये बिल्कुल आप सही बताने वाले हैं। अमीबा लगातार अपना आकार और स्थिति बदलता रहता है, ये तो बिल्कुल ही सही है दोस्तों। तो 1 और 2 दोनों राइट है दोस्तों, याद रखेंगे। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों जो कथन दिया गया दोनों अमीबा के बारे में बिल्कुल सत्य है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा है? अच्छा वीडियो लगा है तो अपने दोस्त मित्र साथी और उनके पास भी इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो दोस्तों डबल मंथ का महीना आने लगेगा, सैलरी आने लगेगा, तो डबल खुशी मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर शेयर करना है अपने स्टडी ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने टेलीग्राम ग्रुप, जहां मन वहां शेयर करें, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे के पास ही शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।